नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है अहंकार। ये कहानी हमें जीवन की सही मूल्यों से अवगत कराती है तथा एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती है। आज राम प्रसाद के घर में बहुत ही खुशी का माहौल है। चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। इधर राम प्रसाद यह देखने में व्यस्त है कि कहीं मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। आज राम प्रसाद इत्मीनान की सांस लेते हुए मन ही मन सोच रहा था, कितने सालों बाद आया है आज ये खुशी का मौका। वह सोचने लगा, मेरे पूरे परिवार तो क्या, हमारी सारी बिरादरी में भी किसी ने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है जितनी उसके बेटे दुलाल प्रसाद ने प्राप्त की है। अपनी लगन, अपनी चेष्टा से उसने अपने बेटे को आखिरकार डॉक्टर बना ही दिया। आज उसी की खुशी में राम प्रसाद ने अपने घर में दावत रखी। अब राम प्रसाद बड़े ही गर्व के साथ आए हुए मेहमानों के साथ अपने बेटे का परिचय करवा रहा था। ये है मेरा बेटा दुलाल, डॉक्टर बन गया है। शहर के सबसे बड़े बेसरकारी अस्पताल में एक सर्जन के रूप में कार्यरत है। आए हुए सारे मेहमान बड़ी गौर से कभी राम प्रसाद तो कभी दुलाल को देखे जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, राम प्रसाद तो ठहरा एक मामूली किरानी, कैसे उसने अपने बेटे को इतना उच्च शिक्षित और होनहार बनाया है। लगता है ये तो राम प्रसाद की ईमानदारी तथा सच्ची लगन का ही फल था कि बेटा उनका एक लायक नागरिक बन ही गया। सारे मेहमानों के चले जाने के बाद राम प्रसाद ने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, आओ बैठो, आज मैं तुम्हें नसीहत के तौर पर एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। राम प्रसाद ने कहना शुरू किया, मैंने अपने बचपन में सुना था, एक डॉक्टर थे जिन्हें सारा शहर एक नामी गिरामी डॉक्टर की हैसियत से सब जानते थे। उनके पास धन, दौलत, ऐशो आराम, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब टेनिस खेलने जा रहे थे। वो तैयार होकर निकल ही रहे थे, तभी दरबान ने आकर कहा, डॉक्टर साहब, एक मजदूर किस्म का व्यक्ति गोद में एक बच्चे को लेकर आया है, आपको दिखाना चाहता है। दरबान की ओर देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं निकल रहा हूँ। कुछ क्षण बाद ही दरबान ने फिर आकर डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब कह रहा है उसके बच्चे को तेज बुखार है, एक बार देख लीजिए। अब डॉक्टर साहब ने झल्ला कर कहा, जाओ जाकर कह दो मेरे मैच का टाइम हो गया है, मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठकर चले गए। इस घटना को करीब 25-30 साल हो गए। आज डॉक्टर साहब के इकलौते बेटे की 25वीं सालगिरह है। लॉन में पार्टी चल रही है, जोर शोर से गाना बज रहा है। बेटा उनका अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी का मजा ले रहा है। पूरा लॉन मेहमानों से भरा हुआ है। शाम हो चली थी, तभी अचानक मानो लॉन में अफरा तफरी मच गई। किसी ने चिल्लाया, सांप सांप सांप। अब सारे लोग इधर उधर दौड़ने लगे। डॉक्टर साहब का बेटा और उनके सारे दोस्तों ने भी इधर उधर दौड़ना शुरू किया। तभी लोगों ने देखा एक काले रंग का लंबा सा सांप डॉक्टर साहब के बेटे के पैरों में डसकर तुरंत ही आंखों से ओझल हो गया और तभी उनके बेटे के मुख से एक चीख निकली और वह वहीं मूर्छित हो गया।
सब भयभीत हो गए। डॉक्टर साहब ने घबराकर अपने बेटे को देखा। क्षण भर में खुशी का माहौल तन्हाई में बदल गया। तुरंत डॉक्टर साहब अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे। काफी उपचार के बाद भी बेटे ने आंखें नहीं खोली। सब कहने लगे बहुत ही जहरीला सांप था। अब डॉक्टर साहब का सब्र भी टूटने लगा। वो गिड़गिड़ा कर कहने लगे, हे ईश्वर, मेरे बेटे को बचा लो, हे ईश्वर, मेरे बेटे को बचा लो। तभी कुछ लोग कहने लगे, पास ही एक व्यक्ति रहता है जो जहरीली से जहरीली सांप के विष का इलाज जानता है। कुछ ही क्षण के अंदर लोगों ने उस झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को लेकर आए। डॉक्टर साहब ने देखा एक अति साधारण बूढ़ा सा व्यक्ति झुकी हुई कमर आकर डॉक्टर साहब के बेटे के पैरों के पास बैठ गया। डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़कर उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। उस व्यक्ति ने अपना इलाज शुरू किया। इधर डॉक्टर साहब दिल थाम कर आंखें बंद किए ईश्वर को याद किए जा रहे थे। कुछ ही पल बाद लोगों ने देखा डॉक्टर साहब के बेटे ने आंखें खोली। डॉक्टर साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर कहा, मैं जिंदगी भर आपका उपकार याद रखूंगा। उस व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से कहा, आप मुझे भूल गए हैं डॉक्टर साहब। आज से 25-30 साल पहले मैं अपने बेटे के इलाज के लिए आपके पास आया था, लेकिन आपने उसे देखने से इनकार कर दिया था। आज मेरा बेटा नहीं है। इतना कहते ही बूढ़े की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। अब डॉक्टर साहब उस बूढ़े व्यक्ति का पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। राम प्रसाद आगे कह रहे थे, बेटा, तुमने भी एक डॉक्टर की हैसियत से जन कल्याण का मार्ग चुना है। मनुष्य सेवा ही तुम्हारा परम धर्म है। हमेशा याद रखना, मनुष्य की सेवा के आगे कभी भी पैसा या समय किसी को भी गुरुत्व मत देना। निस्वार्थ भाव से मनुष्य की सेवा करना। कभी भी अपने अंदर अहंकार को पनपने मत देना।